नमस्कार और जय श्री राम दोस्तों आज हम आपको ले आए हैं एक नए रिजॉर्ट के लिए और आज इसका रिव्यू करने वाले हैं। यस, नाम तो आपने जान ही लिया होगा, डैंडेलियन बाय द हिल्स। तो ये रिजॉर्ट जो है ये चक्राता से 1.5 घंटा पहले है, चक्राता मसूरी रोड पे है और कैंपटी फॉल यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। मसूरी की तरफ अगर मैं जाऊँ तो इस तरफ चक्राता, इस तरफ मसूरी। ये रिजॉर्ट यहाँ का वन ऑफ द जबरदस्त वाला रिजॉर्ट जिसको बोल सकते हैं वो है, और इस प्रॉपर्टी की जितनी तारीफ करूं उतना कम है। बिना टाइम गवाए जल्दी से रिव्यू करते हैं। आपको कंप्लीट बताऊंगा कि इसमें है क्या क्या, कितनी फैसिलिटीज मिलती हैं, कितना अच्छा है, क्या क्या आपको मिल जाएगा और क्या नहीं मिलेगा, सब बताते हैं। चलो, तो जैसे ही आप दोस्तों एंटर करते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा गेट आपका वेलकम करता है और जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे इतना प्यारी रोड इन्होंने बनाई हुई है अपनी, और मुंह से निकलता कुछ टाइम, वाओ क्या एंट्रेंस है, क्या रिसेप्शन है। ये है दोस्तों इनका रिसेप्शन एरिया, जो कि बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है और ऐसा बनाया हुआ है बिल्कुल कि आपको कहीं से सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, कुछ नहीं, सीधा आओ यहाँ से गाड़ी लेके सीधा रिसेप्शन के आगे लगाओ, लगेज उतारो और उनकी पार्किंग आगे है, सिंपल। और ये है जी इसका फर्स्ट व्यू, ये है रूम्स। ठीक है, रूम्स की कैटेगरी में बताता रहूँगा। ये इनका ऊपर प्ले एरिया, नीचे डाइनिंग एरिया, रिसेप्शन। तो जल्दी से यहाँ से आगे जाके आपको पहले पार्किंग दिखा देता हूँ, जो बहुत मच नीडेड थिंग है। पार्किंग की हमेशा दिक्कत रहती है। पार्किंग एक ऐसी चीज़ है जो सही से मिल जानी चाहिए, सबको चाहिए, राइट। ये है जी इनकी रिसेप्शन। रिसेप्शन का गेट कितना प्यारा है। रिसेप्शन को दिखाने से पहले, जैसे कि मैंने बोला कि मैं पहले पार्किंग दिखाता हूँ, तो पहले पार्किंग पे ही चलते हैं। यहाँ अपनी गाड़ी लगाई थी, लगेज उतारा और सामने है पार्किंग। और यहाँ का व्यू देखो जी, यहाँ से आप पार्किंग से, ये सुबह के 7 बज रहे हैं इस टाइम, और सुबह के 7 में व्यू देखो, सनराइज़ हो रहा है। क्या ज़रूरत है आपको कहीं और जाके सनसेट और सनराइज़ देखने की, यहीं से सब कुछ दिख जाएगा। बढ़िया व्यू पॉइंट है एकदम, सनराइज़ हो रहा है उधर से, देखो सूरज जी नज़र आ रहे हैं धीरे धीरे पत्तों के बीच में से अटकेलियां करते हुए। ये देखो कितना प्यारा सेटअप इनका यहाँ पे पार्किंग का, बहुत ही बढ़िया। ये जी हमारी धन्नो और ये किसी और भैया की धन्नो। और ये इनके पास बहुत ही अच्छा एक प्लेग्राउंड है जो बिल्कुल पार्किंग के साथ लगा हुआ है। आम का पेड़ बहुत ही सुंदर हवा दे रहा है, बहुत ही प्यारी पत्तों की आवाज़ आ रही है। मैंने अपने कैमरा की जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो 0 पे सेट कर रखी है, ताकि आपको यहाँ की जो चिड़ियाँ हैं, जो पत्ते हिलने की, जो हवा चलने की आवाज़ है, वो भी आपको सुनाई दे सके और आप एज्यूम कर सको कि ये जगह कितनी प्यारी है। ये देखो कितना बड़ा प्लेग्राउंड है। कल हमने यहाँ क्रिकेट भी खेली है, बैडमिंटन भी खेला है, बढ़िया। यहाँ ये बोन फायर भी कर देते हैं। बोन फायर की जगह ऊपर भी है जो सेपरेट एक है, पर यहाँ भी कर देते हैं। तो ये है जी रिसेप्शन इनका, रिसेप्शन एरिया, बड़ा ह्यूज गेट। अच्छा, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, ये अच्छी बात है। पूरे होटल में सीसीटीवी सर्विलियंस और बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी टाइप की। इस तरह का आपको वेलकम ड्रिंक देते हैं, कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनको वेलकम ड्रिंक दिया जाएगा। अभी नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स यहाँ भी हैं, देखो कितने सही। और ये है जी इनका कुछ रिसेप्शन एरिया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार, नीट एंड क्लीन एकदम। तो जैसे आप रिसेप्शन से आते हैं, यहाँ से आपको ऊपर जाना है, रूम्स पे जाने का रास्ता यही है। हल्की सी मेहनत करनी है, इतना कोई ज़्यादा नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग भी आराम से चढ़ जाएंगे। यहाँ एक इन्होंने अलग से स्टेयर्स दे रखी है, अगर आप सीधा रूम एक्सेस करना चाहते हो तो रूम पे जा सकते हैं। और देखो कितने प्यारे इन्होंने यहाँ पे गमले लगाए हुए हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ से चढ़ के आते हो, सबसे पहले यहाँ पे एक और पेड़, ये पीपल का है, आपका वेलकम करता है और किस तरीके से बना हुआ है। और इन्होंने लाइटिंग की जो कर रखी है बहुत प्यारी, यहाँ पे बैठ के मस्त फोटो खिंचा सकते हो। अब बात आती है इस पे, ये इनके पास 4 रूम है, 1 2 3 4। अभी है क्या, आप देख रहे हो थोड़ा सा ना हेरिटेज लुक टाइप आ रहा है। अब असल में मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत पुराने टाइम में, और ये रिजॉर्ट को बने तो खैर 2-3 साल हुए हैं, उससे पहले इसको बोला जाता था डाक बंगला। अब डाक बंगला क्या है, अंग्रेजों के टाइम पे जब अंग्रेज मसूरी से चक्राता जाते थे तो ये उनका रेस्ट हाउस था। यहाँ पूरी रात वो रेस्ट करते थे, घोड़ों पे आते थे, रेस्ट करते थे, फिर आगे चक्राता की तरफ चले जाते थे। तो ये वो एरिया है
डाक बंगला है जिसको रेनोवेट करके इन्होंने रूम्स में कन्वर्ट किया है। और इनके जो अंदर की जो वीडियो है, जो रूम्स का क्या कैटेगरी है, क्या क्या इसमें मिलता है, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का दिखा दूंगा। अब मैं आपको उधर का व्यू दिखा देता हूँ जो पार्क से ऊपर की साइड है। अब पार्क को एक्सेस करने के लिए यहाँ से भी रास्ता है, आप यहाँ से भी जा सकते हो। और ये एक एरिया है जहाँ पे आप अलग से यहाँ बोनफायर भी यहाँ करवा सकते हो। देखो किसी भैया ने बोनफायर रात को की होगी। तो जी अब मैं आ गया हूँ इनके प्ले एरिया में, और चलो दिखाते हैं प्ले एरिया कैसा है। वाओ, पूल टेबल मिल जाएगा, कैरम, चेस, उसके साथ जेंगा खेल सकते हो, देन टेबल टेनिस, साइकिलिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज करनी है, योगा मैट्स हैं। इसके अलावा जो यहाँ का सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी वो है ये रिलैक्सिंग जो मशीन है, जो रिलैक्स देती है ये यार। ये पीछे से मुक्के मारती है ना, बढ़िया यार, पैरों को, सर को, पीठ को बड़ा अच्छा रिलैक्स करती है। ये मुझे बहुत पसंद आई। इसके अलावा इनके पास यहाँ पे आर्चरी भी है, उसका ये अलग से सेटअप कर देते हैं, अंदर रखा है। बैडमिंटन भी है, वो भी आप खेल सकते हो, तो सही है। अब जो यहीं से व्यू आता है आपको वो है इनके ये 10 रूम का व्यू। ये 10 रूम, नीचे डाक बंगला 4 रूम दिखाए थे, ये 10 रूम अलग हैं। जो ये वाले रूम है ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, बट ये सुपीरियर वाली नहीं है, ये नॉर्मल कैटेगरी है। और वो जो भैया ऊपर खड़े हैं, एक रूम वो, और उसके नीचे वाला जो है ये मेरा रूम है। तो ये इनकी सबसे सुपीरियर कैटेगरी है जिसको एस्टर बोलते हैं। नीचे A1 ऊपर A2, तो वो सबसे बढ़िया। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वही वाले रूम लेना। ये वाले रूम भी अच्छे, ऑब्वियसली अच्छे होंगे क्योंकि प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है, बट वो वाले रूम तो यार भाई डबल रूम है, बहुत ही बढ़िया। सिटिंग बाहर, अंदर एक बेडरूम, और बहुत ही मस्त है अंदर से रूम, बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही प्यारा है, ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये देखो वहाँ से व्यू भी कितना आ रहा है। वो जो भैया खड़े हैं ऊपर से वो फोटो क्लिक कर रहे हैं, और वहाँ से देखो व्यू कितना प्यारा आता है। वाओ, देखो नीचे बादल हैं, वो ज़बरदस्त। तो यहाँ से रास्ता जाता है इनका प्ले एरिया की तरफ, ऊपर प्ले एरिया है, और ये है डाइनिंग एरिया, रेस्टोरेंट जिसको बोल सकते हैं। तो चलो मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ फटाफट से। ये है जी इनका रेस्टोरेंट, अभी खाली पड़ा है। क्यों? क्योंकि सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी तो ब्रेकफास्ट लगा भी नहीं है। बट इस तरीके से इनका बहुत ही प्यारा सेटअप है, छोटा सेटअप है, बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही प्यारा है। ये देखो सब कुछ फैसिलिटी है, बढ़िया एकदम। और उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ ये भी रखा हुआ है, यहाँ होममेड पिकल, घी है, राजमा है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ वो पंचमेल दाल है। रेस्टोरेंट से आप बाहर निकलते हो, ये है रूम्स जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, और इन रूम से ये है इनका व्यू। सुबह सुबह का व्यू तो और अल्टीमेट है यार, ज़बरदस्त है। ये देखो कितने प्यारे रूम्स हैं। और इन्होंने ये भी सेटअप किया हुआ है, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर स्टोरेज, कितनी टंकियाँ हैं, और ऊपर सोलर प्लांट भी लगा हुआ है एक, इससे गर्म पानी आ रहा है आपके रूम्स में। यहाँ से आगे चलेंगे तो ये आती है फिर हमारे रूम की कैटेगरी, जिसका ह्यूज साइज़ है, ह्यूज। वो देखो कितनी बड़ी, ऊपर कितना बड़ा एरिया दे रखा है इन्होंने यार, लॉबी एरिया जो है उसका। और ये देखो ये रूम का एरिया सच में बहुत बड़ा है। ये है जी मेरा रूम, और ये ऊपर एक्सेस करने का बहुत बड़ा रूम है। और इसी के साथ में यहाँ पे इन्होंने झूला दिया हुआ है, बैठो आराम से। और यहाँ पे देखो बोनफायर, यहाँ मस्त अपनी बोनफायर करो, अच्छा सेटअप है। एक ये भी है, वो भी है, जैसा आप कहोगे वैसा लगा देंगे यहाँ पे। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले आप इनका एस्टर जो सबसे सुपीरियर कैटेगरी है उसका एक लुक देख लो। एंटर करते ही आपको एक ये सिटिंग एरिया मिल जाता है जो कि बहुत नीट एंड क्लीन प्रॉपर है। इसमें भी एक अलग से एसी लगा हुआ है, कुछ चेयर्स हैं। देन आप एंटर करते हो अपने बेडरूम के अंदर। जैसे ही आप एंटर करोगे आपको बहुत नीट एंड क्लीन एक बेडरूम, सोफ़ा और ये सब नज़र आएगा। कबर्ड एरिया है और वॉशरूम्स तो इनके लाजवाब, एकदम नीट एंड क्लीन। आप जगह जगह चेक कर सकते हो कि एकदम सफाई रखी हुई है इन्होंने, प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश वगैरह सब है। और तो ये है जी इनका पॉपी और कॉस्मोस, दोनों सेम कैटेगरी हैं। नाम सिर्फ पॉपी कॉस्मोस है, और उसको अगला रूम का मैं आपको व्यू दिखाने जा रहा हूँ। ये है जी रूम, वो एंटर करते से ही वॉशरूम, नीट एंड क्लीन,
थोड़ा साइज में छोटा, एस्टर का थोड़ा साइज बड़ा है ऑब्वियसली, बट फिर भी बहुत सही, नीट एंड क्लीन है प्रॉपर। यहाँ आपको ये लगेज मिल जाते हैं रखने के लिए, कबर्ड्स, फ्रिज भी है, टीवी, देन चेयर, एक यहाँ पे ये स्मॉल चेयर, एंड देन यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ बालकनी। अच्छा है, बहुत प्यारा है, यहाँ से व्यू और भी बहुत प्यारा है। अच्छा है, वेरी नाइस, नीट एंड क्लीन। यहाँ से ये थोड़ा सा व्यू ऐसा है जो आपको कर्टन नीचे करने पड़ेंगे। अच्छा है, फैन, एसी, और एसी सबसे बड़ी बात है, इनके पास सारे एसी ऑल वेदर एसी हैं, तो आपको हीटर या सेपरेट उसके सोचने की जरूरत नहीं है, ऑल वेदर एसी है, सबसे अच्छी बात है। ठीक है, और कबर्ड्स की अगर मैं बताऊं तो ये रहे कबर्ड्स, इसमें लॉकर नहीं है, बस एस्टर में लॉकर मिल जाता है आपको, इसमें लॉकर नहीं है। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ ये रूम की कैटेगरी जो इनकी हेरिटेज कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये है इनका वो वाला रूम जो हेरिटेज लुक के अंदर है। एंटर करते ही साथ की आपको देखो यहाँ पे टीवी, और ऊपर की तरफ कितना प्यारा यहाँ है बेड, 2 चेयर लगी हैं, अलमीरा आपके पास है, और इस तरह की ऐसे लैंप है। और यहाँ चलोगे तो देखो ये अंग्रेज जो फायरप्लेस था, जहाँ अंग्रेज लकड़ी जला के थोड़ा गर्मी का एहसास लेते थे सर्दियों के टाइम में। ये है जी आपके मिरर एक, ये है वॉशरूम, लेट्स चेक इट आउट। वॉशरूम सिमिलर जैसा कॉस्मोस पॉपी का है, ऑलमोस्ट सिमिलर वैसा ही है, बड़ा अच्छा है, ये भी नीट एंड क्लीन। यहाँ पे पाउचेज रखे हुए हैं शैम्पू के और वो सब। ये मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, इस तरीके से टॉवल इन्होंने हैंग किए हुए हैं, सेपरेट शावर लेने का एरिया, एंड देन आ गया तो अब यहाँ पे दोबारा वापस। ठीक है, ये लैंप्स हैं तो ट्रेंडी लैंप पर अच्छे लग रहे हैं इसमें, और फैन वही, इन फैन का लुक उन्होंने वही दिया है प्रॉपर हेरिटेज वाला। यहाँ पे सोफा है, ये बड़े आसानी से आप बैठ सकते हो, बड़े मजे से। हाँ थोड़ा छोटा है बट ये उससे अच्छा है कॉस्मोस पॉपी से। जो है ना ये घर जो मतलब ये बना हुआ है, ये वही ब्रिटिश के टाइम से ही पत्थर का ही बना हुआ है। यस, ये सबसे बड़ी बात थी जो मैं मिस कर रहा था, जो बाहर में पत्थर लगा हुआ है ये वाला, ये 200 साल पुराना है, मान सकते हो, 200 साल पुराना पत्थर है, और ये आज भी वैसा ही है बिल्कुल इंटैक्ट। तो ये 4 रूम है इनके पास, जिसको कुछ ऐसा फील चाहिए हेरिटेज लुक वाला, तो ये बढ़िया है, आप ये बुक कर सकते हो। बुकिंग डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके साथ ये व्यू आपको एरिया बाहर मिलता है, यहाँ प्ले एरिया, क्या आप इसको बोनफायर कह सकते हो, जो मर्जी करो। यहाँ पे बोनफायर उस तरफ होती है, वैसे देखो कितना प्यारा एरिया, बढ़िया। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इस रिजॉर्ट में आप बुकिंग करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भूपेंद्र जी का और यहाँ के ओनर जो हिमांशु जी उनका नंबर मैं दे दूंगा, उस पर आपको कॉल करना है। और उनको अगर आप डिस्काउंट चाहते हो तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके उनको स्क्रीनशॉट भेजना होगा, दिखाना होगा कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब करना चैनल को बहुत वैल्यू रखता है, तो सब्सक्राइब करके फटाफट से उनको स्क्रीनशॉट भेज दो और आपको पक्का डिस्काउंट बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो ये थी हमारी डैंडलियन बाय द हिल्स रिजॉर्ट की कंप्लीट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।